झारखंड का सबसे अंतिम छोर का विधानसभा क्षेत्र 81 नंबर भुवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जो गढ़वा जिला के अंतर्गत आता है। कई जनप्रतिनिधि हुए, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। बखूबी याद है जब पत्रकारिता के शुरुआत में जब खबर करने हम लोग भुवनाथपुर जब आते थे तो सड़कों का क्या हाल है। बाइक से आना पड़ता था, घंटों गुजर जाता था भुवनाथपुर मुख्यालय पहुंचने में। उसके बाद केवल मुख्यालय में तो खबर होता नहीं था, गांव देहात में भी जाना पड़ता था। सड़कें नहीं थी, विकास का नामो निशान नहीं था। ऐसे में एक युवा जिसे कसक होती है अपने क्षेत्र के हालात को देखकर, राजनीति उसे विरासत में मिली थी। हम बात वर्तमान में भुवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भानु प्रताप शाही के कर रहे हैं। राजनीति की जब उनके द्वारा शुरुआत की गई थी वह दिन भी मुझे बखूबी याद है। जब वह जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुए थे तब इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी प्रखंड हैं उस प्रखंड मुख्यालय में 2 दिन तय किया गया था। हर प्रखंड में अलग अलग रोज तय था, वह वहां मौजूद रहते थे। उनके कुछ कार्यकर्ता जो थे वहां मौजूद रहते थे और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो होता है जिसके लिए वह लगातार भटका करते थे, उन्हें मिलता नहीं था, दौड़ लगानी पड़ती थी। सबसे पहली शुरुआत उनके द्वारा वही की गई थी। और जब यह काम होता नजर आया, युवाओं की एक फौज बनी। लोगों ने समझा, लोगों ने महसूस किया कि इस युवक में वह दर्द है। इसी युवक द्वारा कसक महसूस किया गया है। अगर इसके हाथ में अधिकार आ जाए तो सच में हमारे क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है, विकास हो सकता है। हुआ भी वही। विधायक लोगों ने उन्हें अपना चुना और क्षेत्र का विकास की शुरुआत हुई। आज निश्चित स्थिति में बदलाव आई है। भुवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव दिखता है। सबसे ज्यादा जो अगर महसूस करता है हम खबर नवीस, हमारे साथ हम सबों के बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौबे जी मौजूद है। हम बात करेंगे। पत्रकार हम सभी खबर किया करते हैं, संकलन करते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्र की स्थिति से हम आप वाकिफ होते हैं। क्या देखा था सबसे पहले आपने जब भुवनाथपुर से विधानसभा क्षेत्र से भानु प्रताप शाही विधायक निर्वाचित नहीं हुए थे, उससे पहले क्षेत्र कैसा था, किस तरह विकास यहाँ था? जब भानु प्रताप शाही ने यहाँ पर अपनी राजनीति शुरुआत की थी उसमें नक्सली पूरा चरम पर थे। फिर भी जब अपने युवा अवस्था से अपना कार्यक्रम राजनीति की शुरुआत की तो उनका पहला मुद्दा था सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा। इसके साथ साथ जो सेल के आरएमडी सेल के भुवनाथपुर खदान समूह, पावर क्रशर प्लांट सब नाम से जाना जाता था। उसमें भुवनाथपुर तुलसी दामन डोलोमाइट, भुवनाथपुर लाइमस्टोन खदान के नाम से जाना जाता था। सड़क की हालत बहुत दुर्दिन थी। उनके आने के बाद जो केंद्रीय योजना है, राज्य सरकार की योजना हो, उन्होंने सड़क, बिजली, पानी पर कार्य किया। गनीमत रही कि जिस चीज से उनका नाम यहाँ से विख्यात होना चाहिए था और उस सरकार में रहते हुए विपक्ष में भी रहे और दोनों खदानें बंद हुई। उन्होंने काफी सड़क से लेकर सदन तक हर चीज का मुहिम को उड़ाया। बदनसीबी रही कि वो खदान बंद रहा और भुवनाथपुर की जो स्थिति थी वो बिल्कुल खराब हो गई। लेकिन भानु प्रताप शाही ने जो जनहित में अपने पावर का चीज होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, गांव देहात में बिजली होना चाहिए, पानी चाहिए, वो गांव गांव गली तक उन्होंने जोड़ने का काम किया। और उनके क्रियाकलाप से उनके क्षेत्र के लोग उनको आज भी युवा नेता मानते हैं और विधायक नहीं, इस क्षेत्र का वो बेटा भाई के नाम से जाने जाते हैं। मुझे याद है उस समय से शुरुआती हम लोग राजनीति दौर देखे हैं। भानु प्रताप शाही का साफ तौर पर कहना होता यही, चाहे उनके अपने कार्यकर्ता हो चाहे क्षेत्र के लोग हो, आप मुझे विधायक जी ना कहें। आज भी लोग विधायक जी नहीं कहते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। जी जी, आज भी भानु जी को लोग
हम तो रिस्पेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन हम भी उनसे काफी बड़े हैं, हमको भैया ही बोलते हैं। लेकिन उनका बहन बेटी रोटी का संबंध रहा है इस विधानसभा से, और वो उनका कार्य किसी भी एक जनहित में, चाहे बीमारी का मामला हो तो रांची रिम्स एनी टाइम उनका सर्विस रहता है। कोई भी गरीब जाए अमीर जाए सब करते हैं। क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, पेंशन से लेकर के सारा चीजों को जो अपने अवलोकन करते हैं। मैंने आज तक ऐसा विधायक नहीं देखा जो ऐसे छोटी छोटी मुद्दों को भी विधायक लेवल पर अपना अवलोकन करता है, लोगों को आदेश देता, कार्यकर्ता को काम कराने को बाध्य करता है। वो अभी सत्र जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, केवल सदन में आवाज उठाने को लेकर कि विधायक मुखर रहे हैं भानु प्रताप शाही शुरुआत से लेकर के अपने क्षेत्र की आवाज को उठाते रहे हैं, राज्य की समस्या को उठाते रहे हैं। तो होता क्या है कि सत्ता पक्ष में जो होता है निश्चित रूप से उससे नागवार गुजरेगा कि विपक्ष का एक नेता इतना मुखर रूप से बोल रहा है। नतीजा यही हुआ कि इनको विधानसभा सत्र से निलंबित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी आवाज कुंद नहीं हुई। इनकी आवाज उसी अनुसार बुलंद रही जैसे सड़क से लेकर सदन तक बोला करना। मेरा जो आकलन है कि भवनाथपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग इस विधानसभा स्पीकर के द्वारा जो मुद्दा उनको उनका किया गया, निलंबन किया गया, काफी दुखी है। ये मुद्दा काफी गंभीर था, इसमें काफी चर्चा समस्याएं हो सकती जनहित में, जो नहीं करने दिया गया। उन्होंने तो राज्य सरकार में अपने युवाओं का जो अभी नॉन ट्रेंड वर्कर हैं उनका मुद्दा उठाया था। पूरा फिल उनका मुद्दा था, उनका उठाना चाहिए था, मुद्दा भी यही होना चाहिए। लेकिन इससे काफी भवनाथपुर ही विधानसभा नहीं, पूरा झारखंड राज्य के युवा और कर्मचारी जो नॉन इसमें है दुखी हैं। आज जो हम भवनाथपुर में आपसे बात कर रहे हैं कि आज उनका एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी था, जिस बैठक को कवर करने हम पहुंचे थे भवनाथपुर में। उन्होंने जब हमारी बात हुई उन्होंने क्या कहा हम लोगों को सुनाएंगे, लेकिन आज हमारी जब बात हुई तो उनको एक कसक है कि हम इतना काम किए। एक जनप्रतिनिधि को कसक नहीं होता है। जनप्रतिनिधि जब सवाल किया जाता है तो अपना बात कहने में तनिक भी गुरेज नहीं करते, हमने यह कर दिया। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे आज भी कसक है, इतना काम करने के बाद भी, भवनाथपुर को विकास से पुरनूर करने के बाद भी मुझे कसक है कि हम यह काम नहीं कर सके। आज भी कहते हैं कि अगर मुझे वक्त मिला, आज मुझे हाथ में अभी भी अधिकार दिया लोगों ने, मैं उस काम को करूंगा जिस काम को लेकर के आज यहाँ के लोग, खास करके मजदूर वर्ग, जिसमें माइंस को बंद हो जाने से लोग हजारों हाथ बेरोजगार हो गया है, रोजी रोटी लोगों का बंद हो गया है, बाहर पलायन करने का मजबूर है। यह बहुत बड़ी कसक है विधायक भानु प्रताप शाही को। तो उनका बात कहना सही है कि जो माइंस बंद होने के बाद जो हजारों मजदूर बेरोजगार हुए, उनको रोजी रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। वो ट्रेंड नहीं थे, इसलिए जो कार्य कर रहे हैं वहां पर बाहर से उनका दुर्घटना में लाश आ रही है। ये कसक काफी है। और उनको मुख्य मुद्दा जो था, भवनाथपुर का जो मुख्य मुद्दा है वो है भवनाथपुर माइंस को चालू कराना। उस माइंस को चालू कराना। दूसरा उनका टारगेट था कि जो कॉरिडोर, अमृतसर कॉरिडोर को उनको संचालन करना था यहाँ पर। और जो सदन में उन्होंने आवाज उठाई, उसमें स्पीकर के द्वारा माननीय स्वच्छता जल मंत्री ठाकुर जी के द्वारा जो उठाया गया बात की चर्चा करेंगे इसमें, हम लोग कॉरिडोर को यहाँ लाएंगे। खदान अगर नहीं भी खुलता है और कॉरिडोर यहाँ स्थापित होता है, फिर भी यहाँ से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और उनका इस तरह से निलंबन होने के कारण जो सदन में बात नहीं उठ पाई, काफी दुखदायी है और जनता काफी दुखी है। निलंबन होने कोई मामले को लेकर के यहाँ का एक एक जनता वाकिफ है। सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई जान रहा है, हर युवा वर्ग जान रहा है, खास करके वहां की एक बड़ी फौज इनके साथ है शुरुआत से लेकर के। तो निश्चित रूप से यह एक मुद्दा बनेगा आने वाले चुनाव में भी कि इनको जब एक हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए, हमारे हित के लिए आवाज उठा रहा है, तो विधानसभा से इसलिए निलंबन कर दिया जा रहा है कि आवाज सदन में न उठे। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात उठाया। मुख्य मुद्दा भवनाथपुर विधानसभा का, अगर खदान सरकार खोलती है और जो खदान सेल का उन्होंने मांग किया था, और खदान नहीं भी खुलते और कॉरिडोर भी स्थापित हो जाता, कि यहाँ की जनता को काफी राहत मिलती। और माननीय विधायक भानु प्रताप शाही ने काफी अच्छा मुद्दा उठाया था, और उस मुद्दा के कार्य नहीं होने से काफी जनता दुखी है। हेमंत सरकार को चाहिए इसमें यहाँ पर खदान खोल दे सेल को, या 15 साल का लीज दे दो। 15 साल का मांग डिमांड किया गया है, या
यहाँ कॉरिडोर की स्थापना की जाए, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है, मैं तो कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ, लेकिन मीडिया हूँ, फिर भी जो चाहत है लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सरकार की यही मंशा होती है। तो यहाँ तो यार एक कॉरिडोर खुले या तो खदान खुले, यही मेरा अपेक्षा है। प्रदीप भैया, हम जानना चाहेंगे एक पत्रकार के नाते कि सदन में जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सदन में वो इसलिए पहुंचता है, सदन का सत्र इसलिए आहूत होता है कि बात जनहित की हो, जनता के हित की हो, क्षेत्र के हित की हो, क्षेत्र के विकास के लिए हो। सदन को हंगामेदार नहीं बनाना चाहिए। विपक्ष का भी लोग अगर कह रहा है तो बात जनहित की कह रहा है, अपने स्वहित के लिए नहीं कह रहा है। इस बात को पटल पर आनी चाहिए, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, हंगामेदार सदन का नहीं होना चाहिए। विपक्ष का मुद्दा होता है सरकार के द्वारा मांग का। भानु प्रताप शाही ने, माननीय विधायक ने मुद्दा उठाया था यहाँ के युवाओं का, जो पुलिस विंग हो या अस्पताल में हो या जो रोजगार में हो, जो भी सदन में जो बहाल किए गए हैं प्राइवेट में, उनका डिमांड करने का था। उन्होंने अपेक्षा रखा था कि सरकार ने रखा कि हम इतने कार्यकाल में इतने लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार की प्रतीक्षा में जो सदन में भानु प्रताप शाही ने जो मांग किया, उसमें जो आया वो 400 समथिंग आया, जहां 4 लाख की बात थी, 8 लाख की बात थी, 400 की बात हुई। ये तो काफी दुखदायी है। सरकार की मंशा को सब कोई समझ रहे हैं, विधायक के मंशा भी साफ है, विधायक ने कोई गलत बात नहीं उठाया है। विधायकों को निलंबित करना ये काफी दुखदायी हुआ, जनता इससे काफी दुखी है। हम लोग चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग अब कुछ ही दिन में चुनावी बात भी लिखना खबरों में शुरू कर देंगे। तो अगर बात भनातपुर विधानसभा क्षेत्र की करें तो जनता निश्चित रूप से इस बात का आकलन कर रही होगी कि हमारे लिए कौन श्रेष्ठकर है। ऐसे तो जनप्रतिनिधि कई आएंगे जो दावे करेंगे, वादे करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ के जनता के हित में कौन काम किया, इसे निश्चित रूप से जनता को समझना पड़ेगा। बीते 4 दशकों में कई जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने कुछ कुछ कार्य किया, संभावनाएं जो थी, जो उनका सोच था, उन्होंने अपने स्तर से कार्य किया। भानु प्रताप शाही ने 2005 के बाद जो अपनी राजनीति में जो कार्य किया है, किसी जनप्रतिनिधि ने कार्य किया नहीं किया है। उनका जो सोच, जो विकास कार्य है, जो नीचे स्तर से लेकर के ऊंचे लेवल तक, उनका सिर्फ इस विधानसभा का विकास कार्य है। उनका सोच यही नहीं, झारखंड को भी विकासशील बनाना चाहते हैं। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भैया। एक खबर नवीस ही सही आकलन कर सकता है कि हम खबर नवीस केवल जिला मुख्यालय में नहीं, प्रखंड मुख्यालय में नहीं, बल्कि सुदूर देहात में भी जाते हैं। हर रोज आपसे खबरों से वास्ता होता है, हर रोज आपको हम खबर दिखाते हैं, जनप्रतिनिधि से अपना बात करते हैं, विकास को लेकर के, क्षेत्र की समस्या को लेकर के। हम आज भनातपुर में थे, जैसा कि आपने सुना। हम आपको भनातपुर के विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं भानु प्रताप शाही, उनकी बातों को भी सुनाएंगे, उनसे भी हमारी बात हुई है। लेकिन आपने सुना कि सच में भनातपुर विधानसभा क्षेत्र, हम उस सड़क पर हैं जिस सड़क को आप पक्की देख रहे हैं। यह सड़क पक्की नहीं हुआ करता था। कैसे हम लोग बाइक से गुजरा करते थे, उस कष्ट को हम आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। केवल हम ही नहीं, बल्कि आप भी उस वक्त को देखे होंगे। उस वक्त को जब याद करेंगे, जब यहाँ से भनातपुर से विधानसभा क्षेत्र से भानु प्रताप शाही विधायक निर्वाचित नहीं हुए थे। इसी कष्ट को देखकर, इसी कष्ट को शिद्दत से महसूस करते हुए ही भानु प्रताप शाही राजनीति में आए थे, और निश्चित रूप से उनका राजनीति में आना क्षेत्र के लिए सुपरिणाम के रूप में सामने आया। आज भनातपुर विधानसभा क्षेत्र सच में विकास से पुरनूर हुआ। हम एक बार खबर भी लिखे थे कि अगर विकास से पुरनूर देखना है तो आप झारखंड के विधानसभा क्षेत्र भवनाथपुर को देखिए, कैसे एक युवा विधायक एक युवा सोच के साथ विधानसभा क्षेत्र को कैसे विकसित कर रहा है। अभी हाल में ही शीतकालीन सत्र आहूत हुआ था झारखंड में, जो हंगामेदार रहा। ऐसे कोई नई बात नहीं है। जब से झारखंड का निर्माण हुआ है 2000 से 23 साल हो गया, इन गुजरे कालखंड में कोई ऐसा सत्र नहीं हुआ जो हंगामेदार नहीं रहा।
चाहे सत्ता पक्ष में कोई रहे, विपक्ष में कोई रहे, लेकिन सत्र आहूत होता है जनता के हित के लिए, क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए, राज्य के विकास के लिए। लेकिन सत्र हंगामेदार रह जाता है, जनता की बात कूंद हो जाती है, जनता की बात गौन हो जाती है। जरूरत है कि उस सत्र जब आहूत हो वह हंगामेदार ना हो। विपक्ष का ही विधायक अगर कोई पटल पर बात रख रहा है तो विकास के लिए रख रहा है, स्वहित के लिए नहीं रख रहा है, अपनी भलाई के नहीं बात कर रहा है, क्षेत्र की भलाई के लिए बात कर रहा है। भानु प्रताप शाही भी क्षेत्र की भलाई के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें विधानसभा के उस सत्र से निलंबन कर दिया गया, जो क्षेत्र की जनता को इस बात का बहुत मलाल है। यह चुनावी साल है, इस चुनावी साल में निश्चित रूप से जनता जिस मलाल को अपने दिल में महसूस करके रखी हुई है, उस बात को सामने लाएगी, जो भानु प्रताप शाही के निश्चित रूप से हित में होगा। क्योंकि भानु प्रताप शाही वो युवा विधायक हैं जिनके द्वारा केवल चुनावी वायदे को नहीं पूरा किया जा रहा है, बल्कि उस संकल्प को पूरा किया जा रहा है विकास करके, कि जो उन्होंने संकल्प लिया था शुरुआत में कि क्षेत्र को कैसे विकसित करना है। हमारी भी शुभकामना होगी कि भानु प्रताप शाही को क्षेत्र की जनता अपने आगे रहनुमा के रूप में फिर से चुने, ताकि क्षेत्र का जो विकास अभी वंचित है जिस काम से, वह काम पूरा हो। यहाँ भनातपुर में माइंस खुले, ताकि यहाँ के जो हजारों हाथ बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सके, उनके घर में चूल्हा जल सके, उनके बच्चों को उन्हें निवाला मिल सके। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।